हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक परसेंटेज। मैं आज आपको 5 बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा परसेंटेज पे। ये बिल्कुल ज़ीरो से सिखाऊंगा मैं आपको कैसे परसेंटेज निकालते हैं। आपको बस वीडियो एंड तक देखना है एंड लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा इन्हीं 5 कंसेप्ट पे एंड आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ परसेंट। मतलब किसी चीज का हमें अगर परसेंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, मतलब 10th क्लास में टोटल 500 मार्क्स थे एंड आपको पूछा जाएगा कि 500 मार्क्स में 10% मार्क्स कितने होंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 10% ऑफ 500 कितना होता है। 10% ऑफ 500 यहाँ आपको पूछा जाएगा 20% ऑफ 300 कितना होता है। 20% ऑफ 300 यहाँ 30% ऑफ 60 कितना होता है। यहाँ पे जो 500 300 यहाँ 60 है, ये 100% है, तो इसी का हमें 10% निकालना है। 300 का हमें 20% निकालना है, यहाँ 60 का हमें 30% निकालना है। तो इसको कैसे करना होगा आपको याद रखना है। यहाँ पे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 10% है तो मैं लिखूंगा 10% का आपको हमेशा याद रखना है, ये 1/100 के बराबर होता है। जहां पे भी आपको परसेंट दिखेगा आपको क्या करना है, 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 10% है तो मैं लिख सकता हूँ 10/100। तो परसेंट हमेशा 1/100 के बराबर होता है। 10% इज इक्वल टू 10/100। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई। जैसे बोर्ड मास में भी आपने देखा होगा, बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, तो ऑफ का जो वहां पे भी मीनिंग होता है वो होता है मल्टीप्लाई। तो 10/100 ऑफ 500, तो दैट मीन्स 10% ऑफ 500 किसके बराबर आ गया, 10/100 इंटू 500। यहाँ से 2 0 कट गए तो 5 10 जार 50। दैट मीन्स 10% ऑफ 500 किसके बराबर है, 50। ऐसे करके अगर आपको 20% ऑफ 300 निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, 20% मीन्स डिवाइडेड बाई 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 300। तो ये किसके बराबर आ गया, 3 0 0, 3 2 6। दैट मीन्स 20% ऑफ 300 किसके बराबर आ गया, 60। ऐसे करके हमें 30% ऑफ 60 निकालना है। 30% ऑफ 60 निकालना है तो ये किसके बराबर आ गया, 30/100। आपको हमेशा ऐसे करना है सॉल्व। इसके बहुत सारे तरीके होंगे बट आपको एक तरीका चुनना है, उसी पे वर्क करना है, ताकि जो भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा फिर आगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 30%ऑफ 60 हम क्या लिख सकते हैं, 30/100 इंटू 60। इस ये 0 से ये 0 कट गया एंड ये 0 से ये 0 कट गया, 3 6 18। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपको क्वांटिटी दिया होगा एंड आपको पूछा जाएगा इसका इतना परसेंट क्या होगा, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या सीखा कि हमें कोई क्वांटिटी या कोई नंबर दिया हुआ था, उसका हमें कुछ परसेंटेज निकालना था। सेकंड पॉइंट में क्या है कि हमें परसेंटेज दिया होगा किसी नंबर का, इतना परसेंट ये है, तो वो टोटल नंबर कितना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर इफ 30% ऑफ A इज 60, अगर A का 30% 60 है तो A कितना होगा। इसको कैसे करना है, जैसे हमने पहला पॉइंट में सीखा था कि वैसे हम यहाँ पे भी लिखेंगे। जैसे 30%ऑफ A हम क्या लिख सकते हैं, 30/100 इंटू A। तो 30%ऑफ A हम लिख सकते हैं 30/100 इंटू A, के किसके बराबर है, 60। तो यहाँ से हमें क्या, A का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, A किसके बराबर आएगा, 60। यहाँ पे 30/100, ये हम अगर इस साइड लेंगे राइट हैंड साइड तो ये बन जाएगा 100/30। ये 0 से ये 0 कट गया तो यहाँ पे आएगा 3 2 6,
तो ये बन जाएगा 2 वन 200। तो यहाँ पे क्या था, ए का 30% था 60, तो ए का वैल्यू कितना होगा फिर 200। दैट मीन्स टोटल जो ए का वैल्यू आया वो आया 200। तो ये 2 पॉइंट्स थे। पहले पॉइंट्स में हमें नंबर दिया हुआ था, तो हमें उसका 30% निकालना था या कुछ भी निकालना था। बट यहाँ पे क्या था, 30% ही दिया था किसी नंबर का, हमें वो पूरा नंबर निकालना था। अब हम तीसरा पॉइंट लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन और डेसिमल। अगर आपको कोई परसेंट दिया होगा, किसी नंबर का परसेंटेज दिया होगा, तो आपको बोला जाएगा कि इसको फ्रैक्शन या इसको डेसिमल में चेंज करो। तो कैसे करना है, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे आपको 10% दिया होगा, इसको आपको चेंज करना है या डेसिमल में या फ्रैक्शन में। हम देखते हैं यहाँ पे, पहले मैं देखूंगा फ्रैक्शन में इसको कैसे चेंज करेंगे हम। फ्रैक्शन में 10% कैसे आएगा, जैसे मैं आपको पता है यहाँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से 0 कट गया, तो क्या आएगा वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर आपको इस 10% को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 10। पर अगर आप डेसिमल में इसको लिखना होगा, तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे, जैसे 10% को मैं पहले लिखूंगा 10 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से 0 कट गया, ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आया 1 पर, तो 0 से ये डेसिमल, ये जो पॉइंट है, ये एक डेसिमल इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 0.1। तो अगर हम 10 डिवाइड बाई 100 भी करेंगे तो क्या आएगा 0.1। तो अगर आपको इस 10% को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना होगा, तो आप क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई 10। अगर डेसिमल में एक्सप्रेस करना होगा तो क्या लिखना है 0.1। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 25%, 25% क्या लिख सकता हूं मैं, 25 डिवाइडेड बाई 100। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 4 इन फ्रैक्शन। बट अगर यही नंबर 25% मुझे डेसिमल में एक्सप्रेस करना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा 25 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे 25 के बाद पॉइंट है, तो वो पॉइंट 2 0 इधर, मतलब इन 2 0 से इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा 0.25। तो अगर 25% को फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना होगा, तो लिखना पड़ेगा 1 डिवाइडेड बाई 4। अगर इसी को डेसिमल में एक्सप्रेस करना होगा, तो क्या लिखूंगा मैं 0.25। ऐसे करके एक और लेते हैं, 84% अगर होगा, तो 84 को पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे 84 डिवाइडेड बाई 100। देन यहाँ पे हमें देखना है कि इसमें किस नंबर से कैंसल आउट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 4 से अगर हम करेंगे, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 4 2 जार 8, और यहाँ पे बचेंगे 2, ये बन जाएगा 20, 4 5 जार 20। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 21 डिवाइडेड बाई 25। 21 डिवाइडेड बाई 25। तो ये अगर हम 84% फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, तो आएगा 21 डिवाइडेड बाई 25। अगर यही नंबर अब डेसिमल में करना होगा, तो कैसे करेंगे 84 डिवाइडेड बाई 100। तो ये किसके बराबर आएगा 0.84। तो ये था तीसरा परसेंट। अगर हमें परसेंटेज दिया होगा, हमें पूछा जाएगा इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो ऐसे करना है। अगर पूछा जाएगा डेसिमल में चेंज करो, तो ऐसे करना है। अब हम लेते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। थर्ड पॉइंट में था परसेंटेज दिया हुआ था, हमें चेंज करना था फ्रैक्शन में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन दिया होगा, तो उसका आप परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे। जैसे आपको पूछा जाएगा 3/8 को आप परसेंटेज में एक्सप्रेस करो, तो अगर परसेंट लाना होगा, जैसे हमें यहाँ पे कभी जैसे आपको 10% दिया हुआ था, तो इस परसेंट को हटाने के लिए आप क्या कर रहे थे, डिवाइड बाई 100। तो हम इसको लिखते थे 10 डिवाइडेड बाई 100। बट अगर अब परसेंट लाना होगा, मतलब ये परसेंटेज का साइन हमें चाहिए यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। हटाना होगा तो डिवाइडेड बाई 100। एंड अगर
परसेंटेज का साइन लाना होगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे 3/8 को हमें परसेंटेज में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3/8 किसके बराबर आएगा, परसेंटेज, अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3/8 इंटू 100। तो यहां से आप देख लो 4 से ये कैंसल आउट होगा, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, यहाँ पे आएगा 4 2 जार 8, ये बन जाएंगे 2, ये बन जाएगा 20, 4 5 जार 20। तो 3 इंटू 25 हो गया 75 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका हम फिर से काटेंगे, 2 3 जार 6, ये बन जाएगा 15, 2 7 जार 14, एंड देन ये बन जाएगा 10, 2 5 जार 10। तो 37.5%। तो ये अगर आपको 3/8 अब परसेंटेज में चाहिए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये किसके बराबर आ गया, 37.5%। ऐसे करके एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2:1/4 आएगा, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना होगा। तो कैसे करोगे, पहले हम इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, 4 2 जार 8 प्लस 1, तो ये क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4। एंड इसको परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से अगर हम करेंगे 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, 9 इंटू 25, ये किसके बराबर होता है, 225। तो ये होता है, अगर आपको कहीं भी कोई भी मतलब फ्रैक्शन दिया होगा तो आप उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम लास्ट पार्ट लेते हैं, 5th पार्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको 2 क्वांटिटीज दी होगी एंड पूछा जाएगा कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितना % है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 60 kg इज व्हाट % ऑफ 240 kg। 60 kg 240 kg का कितना % है, मतलब दोनों क्वांटिटीज दिए हुए हैं एंड आपको पूछा गया है कि ये इसका कितना % है। आपको बस याद रखना है, जिसका निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100। हमेशा याद रखना कि हमें 60 kg का निकालना है तो हम 60 लिखेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, 240, तो लिखेंगे 240 मल्टीप्लाई बाय 100। यही इसका आंसर होगा। अगर हमें लिखना है कि 60 kg 240 kg का कितना % है, तो हम क्या लिखेंगे, 60 जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको डिवाइड में रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 4 जार 24, 6 1 जार 6, 6 0 जार 0। तो ये आया 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आएगा, 25%। तो अगर आपको निकालना होगा एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना है, उस क्वांटिटी को जिसके रेस्पेक्ट निकालना है वो डिवाइड करना है एंड मल्टीप्लाई 100 करना है, आपको % आएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा 10 ग्राम, यहाँ पे पहले मैं ये रब कर लेता हूं। एग्जाम्पल, 10 ग्राम इज व्हाट % ऑफ 1 kg। 1 kg का 10 ग्राम कितना होता है। तो आपको क्या करना है, 10 डिवाइडेड बाय 1 kg में, पहले इसको भी, क्योंकि यहाँ पे kg था, यहाँ पे भी kg था, तो तभी हमने 60 डिवाइड बाय 240 किया। पर यहाँ पे क्या है, 10 ग्राम है और ये kg में है, तो पहले इसको भी अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 kg कितने ग्राम्स के बराबर होता है, 1000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1000 इंटू 100। तो यहाँ पे भी 2 0 है एंड ये 0 कर दिया, तो ये क्या आया, 1। दैट मीन्स 10 ग्राम 1 kg का कितना % है, 1%।
तो कोई भी ये लास्ट पार्ट था। तो इसमें हमने क्या सीखा, अगर हमें एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना होगा परसेंटेज में, तो हम क्या करते हैं, उस क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे यहाँ पे 10 ग्राम को 1 केजी के रेस्पेक्ट में परसेंटेज में एक्सप्रेस करना था, तो हमने क्या लिखा, 10 डिवाइडेड बाई 1 केजी होता है 1000 ग्राम के बराबर, तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो ये किसके बराबर आया, 1%। यही 5 बेसिक कंसेप्ट से किसके, परसेंटेज के। तो इसमें हमने क्वेश्चन भी किए हर पार्ट, हर पॉइंट पे। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम और क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये जो यूनिट है इसमें जिस तरह भी क्वेश्चंस आएंगे वो कंप्लीट हो जाए। अब ये 5 क्वेश्चंस इन्हीं 5 कंसेप्ट के बेस पे हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको 1 to 40 का 25% निकालना है, ऐसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आप करोगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताओगे। मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।